बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग। आज मैं आपको इसका सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चंस करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ NaCl या सोडियम क्लोराइड। तो आपको आयोनिक बॉन्ड डिफाइन करना है और फिर आपको सोडियम क्लोराइड के अंदर बनने वाले आयोनिक बॉन्ड को डिस्क्राइब करना है। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है, यानी इसके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड होता है। तो इसका आपने आयनिक बॉन्ड डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। देखिए, एटम वैसे तो न्यूट्रल होता है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, बाहर निकाल दे, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो बना लेगा कैटाइन। इसी तरह अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो क्योंकि उसके पास अब इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो नेगेटिव आयन बना लेगा, जिसे कहते हैं एनाइन। तो ऐसा एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया वो बन गया कैटाइन, और ऐसा एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज आ गया वो बन गया एनाइन। अब ये एटम जो है न्यूट्रल नहीं रहे, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनके अंदर एक खास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताऊं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है। दो ऑपोजिट चार्ज के दरमियान में जो फोर्स पैदा होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दोनों एटम्स पर दो ऑपोजिट चार्ज हैं, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा हो जाएगी और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। ये क्या करेगी? इन दोनों एटम्स को कंबाइन कर देगी, इनको स्ट्रांगली बाइंड कर देगी। ठीक है, इस तरह इन दो ऑपोजिट चार्ज एटम के कंबाइन होने से जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दो नाम है इसके। अक्सर औकात बच्चों ने जो है आयनिक बॉन्ड तो याद किया हुआ होता है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि इसका नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है। कहीं पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लिखा हुआ आता है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जब भी इसको लिखें तो दोनों नाम लिखें ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आपने डिस्क्राइब करना है सोडियम और क्लोराइड के अंदर। पहले मैं आपको आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको सोडियम क्लोराइड के अंदर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन भी समझा दूंगी। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आयनिक बॉन्ड। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड द ऑपोजिटली चार्ज आयन टुगेदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस को एक साथ होल्ड करती है वो होती है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन आ गई आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। अगर आपके पास एक नंबर की कहीं पे इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो बस इतनी भी लिख दें तो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आया है ना, जिस तरह ये आता हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में है, तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया है तो ये मैंने इसकी थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया है कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, तो आपको आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन भी इसके अंदर बतानी होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन तो बस यहाँ तक ख़त्म हो गई, ये है डेफिनेशन दा से लेके बॉन्ड तक। अब हम इसका फॉर्मेशन का मेथड बताते हैं। एन एटम इज़ न्यूट्रल व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स कैटाइन पॉजिटिव। एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो कैटाइन बन जाता है। वेयर एज व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन इट बिकम एनाइन नेगेटिव। जबकि कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो एनाइन बन जाता है। दीज कैटाइंस एंड एनाइंस हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द ऑपोजिटली चार्ज आइन टुगेदर। ये कैटाइन और एनाइन जब एक दूसरे के पास होते हैं तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन दोनों ऑपोजिटली चार्ज आइंस को एक साथ होल्ड करती है। ठीक है, उनको ज्वाइन कर देती है, कंबाइन कर देती है। एंड इट इज़ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कहलाती है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, यही सब बात मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की थी, वही इसके अंदर लिखी। Ionic bonds are formed between the atoms of two different groups. Mostly they are formed between group 1A और 2A and group 7A और 8A. ये जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना, ये आमतौर पे मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में बनते हैं, और ये दो मुख्तलिफ ग्रुप्स के एटम के दरमियान में भी बनते हैं। ये हमने इसकी डेफिनेशन और फॉर्मेशन बता दी, अब इसकी एग्जांपल बता देते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड आर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। आयनिक बॉन्ड की कुछ एग्जाम्पल हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, मैग्नीशियम फ्लोराइड यानी MgF, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। ये तीनों उसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमने आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन और उसकी फॉर्मेशन बता दी। अगर शॉर्ट में 1 नंबर की डेफिनेशन आती है तो आप सिर्फ यहाँ से दा से लेके बॉन्ड तक लिखेंगे, ठीक है, ये सिर्फ 3 लाइंस लिखेंगे। लेकिन अगर इसका लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, जैसा कि इसके अंदर ये क्वेश्चन है, तो इसको आपने लॉन्ग ही डिस्क्राइब करना है। जिस तरह मैंने ये लिखा है, अगर आप इस तरह लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये पूरी डेफिनेशन लिखने के बाद हम आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड में बताएंगे। आपकी बुक के अंदर आयनिक बॉन्ड की 2 एग्जाम्पल डिस्क्राइब की गई हैं, एक सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के अंदर और दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO के दरमियान में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन डिस्क्राइब की है। अब इस क्वेश्चन में हमसे सोडियम क्लोराइड का पूछा है तो हम सोडियम क्लोराइड की डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन एनुअल एग्जाम में मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी पूछ लेते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी ज़रूर करिएगा, बिल्कुल सेम ऐसी है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आपको ये आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन समझ में आ गई है तो आप जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की बुक से रीड करेंगे तो आपको उसकी एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगी। बुक के अंदर पूरी मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जाम्पल लिखी हुई है, आप उस एग्जाम्पल को भी ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी आपको समझाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको वो भी समझा दूंगी। अब इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है, हमें डिस्कस करनी है सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। तो पहले मैं आपको सोडियम क्लोराइड के अंदर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को डायग्राम से डिस्क्राइब करूँगी, उसके बाद मैं आपको इसको बताऊँगी कि आपने कैसे लिखना है। इस डायग्राम से मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी, लेकिन ये डायग्राम आपने यहाँ नहीं बनानी है, ठीक है, ये आपने इस क्वेश्चन के एंड में बनानी है, यहाँ बनानी है। मैंने पहले बनाई है क्योंकि मैंने आपको पहले डिस्क्राइब करना था, इसलिए मैंने ये पहले बनाई है, लेकिन आपने यहाँ पे बनानी है लास्ट में, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसकी डायग्राम बताती हूँ। आप देखें, सोडियम है और क्लोरीन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर है 11, यानी सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम का एक न्यूट्रल एटम है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, फर्स्ट शेल के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो लास्ट या आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कहलाता है वैलेंस शेल, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? इसके पास सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन से ही जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो अब हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो गए 10 इलेक्ट्रॉन। हमें 17 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने थे। हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लास्ट शेल में आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 7। हम इसके इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं। मैं सोडियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से बनाऊंगी और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बना दूंगी। सोडियम के इलेक्ट्रॉन हम प्लेस करते हैं। सोडियम के अंदर सबसे पहले शेल के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये आ गए सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर दिए फर्स्ट शेल के अंदर। सेकंड शेल के अंदर हमें 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसका सेकंड शेल कंप्लीट हो गया। अब इसके पास बचा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जो इसके लास्ट शेल के अंदर आ जाएगा, वो हम यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। अब इसके बाद हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए। सेकंड शेल के अंदर आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने बचे? इसके लास्ट शेल के अंदर आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर हम 7 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर। तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। अब क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी समझाया था कि अगर कोई एटम स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है तो उसे अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी अगर उसके पास सिर्फ 1 शेल होगा, फर्स्ट शेल होगा उसके पास सिर्फ, तो वो 2 से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पास 1 से ज़्यादा शेल होंगे तो वो 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होंगे।
अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन, ये है इसका वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कंप्लीट होता है 8 इलेक्ट्रॉन से, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। लेकिन इससे बेहतर तरीका ये होगा कि सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन को दे दे, ठीक है। इससे जब ये सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसी को, तो इसका ये शेल रिमूव हो जाएगा और इसका ये जो है ना सेकंड शेल, ये इसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा। अब इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल होगा। और क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, क्योंकि अब इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन के अंदर देखें लास्ट शेल के अंदर है 7 इलेक्ट्रॉन, ये है इसका वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कंप्लीट होता है 8 इलेक्ट्रॉन से, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। जब ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए, तो क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज के दरमियान एक हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो इन दोनों को एक दूसरे के साथ होल्ड करेगी, इनको कंबाइन करेगी स्ट्रांगली, ये एक दूसरे के साथ होल्ड हो जाएंगे और इनके दरमियान आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन का आयन रिएक्शन के बाद बताते हैं कि रिएक्शन के बाद क्या हुआ। सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया है अपना, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की क्या बन जाएगी, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 2 और 8, बस 1 इसका लास्ट शेल इसका ख़त्म हो जाएगा। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 थे इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है सोडियम का, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 और 8, 2 8 एंड 8, ठीक है। ये अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब देखें इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसलिए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। सोडियम ने क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक एक करा है ना, इसलिए +1 और -1 आ रहा है ये। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं। अब सोडियम के पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 और 8, तो फर्स्ट शेल के अंदर आ गए सोडियम के 1 और 2, ये एक साथ मैंने बना दिया, वरना ये यहाँ बनाना चाहिए था, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन नीचे भी हो सकते हैं ऊपर भी हो सकता है। ये फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें ये जो सेकंड शेल है ना इसका, यही इसका लास्ट शेल बन गया और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह क्लोरीन को देखते हैं, तो क्लोरीन की अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट शेल के अंदर आ गया 1 और 2 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लास्ट शेल के अंदर भी 7 के बजाय 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसके बाद क्लोरीन के पास क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका नेट रिएक्शन लिखें तो देखें, सोडियम का न्यूट्रल एटम था, वो क्लोरीन के न्यूट्रल एटम के साथ मिला, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा हुई, यानी इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये आपने यहाँ नीचे करनी है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आप यहाँ पर ना बनाइएगा, इसको आप इधर ही बनाइएगा। ये जो सब मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ना, यही सब हम इसके अंदर लिखेंगे। अब मैं पढ़ती जाऊँगी, आपको समझ में आता जाएगा, इसलिए मैंने ये पहले एक्सप्लेन किया है। अब हम हेडिंग डालेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। ये भी लिख सकते हैं हेडिंग, और आप ये भी लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दोनों ही हेडिंग लिखी जा सकती हैं इसके अंदर। तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। सोडियम इज़ अ मेटल ऑफ 1A ग्रुप, इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल। सोडियम जो है एक मेटल है और ग्रुप 1A से बिलोंग करती है। जब हमने ग्रुप का नाम लिखा 1A, इसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट शेल के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चीज़ जो है ना, ग्रुप के नाम वगैरह, ये सब मैंने आपको 3rd चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने पीरियड्स और ग्रुप को समझना है तो आप केमिस्ट्री क्लास 9 की प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर 3 की वीडियोस को विजिट कर लीजिएगा। उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन की वीडियो के अंदर भी और क्वेश्चन आंसर के अंदर भी ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। तो अब मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, सोडियम एक मेटल है और इसका ग्रुप 1A से ताल्लुक़ है और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सोडियम की, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 281। फर्स्ट शेल के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाता है। अब ये 8 और 2 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल इट फॉर्म्स कैटाइन सोडियम प्लस। सोडियम क्या करता है, सोडियम अपने वैलेंस शेल के इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो कैटाइन बना लेता है। वेयर एज क्लोरीन इज़ अ नोन मेटल ऑफ ग्रुप 7A, जबकि क्लोरीन जो है ग्रुप 7A की एक नोन मेटल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज़ 2, 8 और 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो क्लोरीन की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, फर्स्ट शेल के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, अब बचे 8 और 2 हो गए 10, इसके बाद बचे 7 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। So it has 7 electron in its valence shell. To complete octet it need only 1 electron. क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। Thus by gaining 1 electron it form क्लोरीन एनाइन Cl-। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनाइन बना लेती है, यानी क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखें, सोडियम पहले न्यूट्रल था, जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। इसी तरह क्लोरीन भी न्यूट्रल है, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसके ऊपर क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये सोडियम और क्लोरीन कंबाइन करेंगे, सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड बन गया। बोथ द एटम्स आर नाउ ऑपोजिटली चार्ज आइंस। अब ये दोनों ही एटम जो हैं ऑपोजिटली चार्ज आइन बन गए हैं। देयरफॉर दे अट्रैक्टेड ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज आइन बन गए हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। दस सोडियम एंड क्लोरीन आइन ज्वाइंट बाय आयनिक बॉन्ड एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड विच इज़ एन आयनिक कंपाउंड। तो सोडियम और क्लोरीन आइन आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, आयनिक बॉन्ड बना लेंगे और सोडियम क्लोराइड बनाएंगे जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, आपको आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ये तकरीबन आपकी बुक से ही लिखा है मैंने, ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़े से मैंने इसकी वर्डिंग को आसान करा है, जिस तरह मैंने आपको समझाया है उसी तरह इसको लिखा है। अगर आप बुक से लिखना चाहें तो बुक में पेज नंबर 75 पर है ये सब लिखा हुआ, थोड़ा सा बस मैंने इसकी वर्डिंग चेंज की है। मैं एक बार फिर आयनिक बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को स्लोली रीड कर देती हूँ। Ionic bond, the electrostatic force of attraction that hold the oppositely charged ion together is called ionic bond or electrovalent bond. An atom is neutral. When an atom lose electrons, it become cation, यानी positive. Whereas when an atom gain electron, it become anion, यानी negative. These cations and anions have electrostatic force of attraction. This force of attraction hold the oppositely charged ion together and it is ionic or electrovalent bond. Ionic bonds are formed between the atoms of two different groups. Mostly they are formed between group 1A or 2A and group 6A or 7A. Example of ionic bonds are sodium chloride, magnesium fluoride, potassium chloride. यहाँ तक लिखने के बाद आप जो है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन और फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दोनों में से आप जो भी चाहें एक हेडिंग दे दीजिएगा। सोडियम इज़ अ मेटल ऑफ 1A ग्रुप, इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज़ 281। बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल इट फॉर्म्स कैटाइन Na+, whereas chlorine is a known metal of group 7A. Electronic configuration of chlorine is 287. So it has 7 electrons in its valence shell. To complete octet, it need only 1 electron. Thus, by gaining 1 electron, it forms chlorine anion Cl-। ये देखिए न्यूट्रल सोडियम है और जब सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सोडियम गिव्स Na+ प्लस E-, यानी सोडियम के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये
कैटाइन बन गया। क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्लोरीन माइनस। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब सोडियम कैटाइन बन गया, क्लोरीन एनाइन बन गया। इसके बाद इक्वेशन लिखेंगे Na+Cl gives NaCl sodium chloride. Both the atoms are now oppositely charged ions. Therefore, they attracted each other by electrostatic force of attraction. The sodium ion and chlorine ion joined by ionic bond and formed sodium chloride, which is an ionic compound. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। लॉन्ग में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। आपने इसकी दोनों एग्जाम्पल, एक है सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल, दूसरी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जाम्पल, आपने दोनों एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से करना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जाम्पल आपकी बुक में मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ तक लिखने के बाद आपने ये वाली डायग्राम इसके अंदर यहाँ नीचे बनानी है। देखें, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो तीनों इक्वेशंस हैं ये और ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने इन दोनों चीज़ों को स्किप नहीं करना, इन दोनों के मार्क्स होंगे। आपने ये सब डिस्क्राइब करके इक्वेशंस के साथ डिस्क्राइब करना है और फिर ये डायग्राम बनानी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन एलिमेंट अटेन स्टेबिलिटी। हमें बताना है कि एलिमेंट्स किस तरह स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए बॉन्ड्स बनाते हैं। देखिए, कोई भी एलिमेंट उस वक्त स्टेबल होता है जब उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। लेकिन अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके पास सिर्फ एक ही शेल है, यानी उसका फर्स्ट शेल ही उसका लास्ट शेल है, एक ही शेल है, उसके पास इतने कम इलेक्ट्रॉन है कि सिर्फ उसके पास एक ही शेल है, तो उसका जो फर्स्ट शेल है वही उसका वैलेंस शेल है। तो उसका फर्स्ट शेल या वैलेंस शेल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाता है। तो वो एलिमेंट जिनका फर्स्ट शेल ही उनका वैलेंस शेल है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाता है, उसे कहते हैं डुप्लेट रूल। ऐसे एलिमेंट अपने वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से ही स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं। लेकिन वो एलिमेंट जिनके पास ज़्यादा शेल होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं। जब उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और वो स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। तो एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी हासिल कर सकें और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकें। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोबल गैसेस जो है ना वो ग्रुप 8A से ताल्लुक़ रखती हैं। ग्रुप 8A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम गैसेस हैं और वो कहलाती हैं नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 Np6। 6 और 2 कितने हो गए? 8। यानी नोबल गैसेस के वैलेंस शेल के अंदर या आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। तो क्योंकि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं इसलिए ये नॉन रिएक्टेंट होती हैं और ये स्टेबल होती हैं क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। इसलिए ये नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहलाती हैं क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड भी नहीं बनाती और नॉन रिएक्टेंट होती हैं। तो एलिमेंट्स स्टेबल कब होंगे? एलिमेंट्स को स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करें, उनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो। और ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा। और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने का मतलब है कि वो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि नोबल गैसेस भी स्टेबल होती हैं। तो ये जो मैंने सब बोला है ना, यही सब इसके अंदर हमने लिखना है। अब मैं इसको पढ़ती जाती हूँ और समझाती जाती हूँ। एलिमेंट्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू अटेन स्टेबिलिटी। एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। An element which does not have 2 or 8 electron in its outermost shell is unstable. ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन ना हो वो अनस्टेबल होता है। अब आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि 2 से कैसे कंप्लीट हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया सिर्फ वो एलिमेंट जिनके पास सिर्फ एक ही शेल हो उनका वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो एलिमेंट जिनके पास एक से ज़्यादा शेल होते हैं उनका वैलेंस शेल जो है 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है। तो वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो अनस्टेबल होंगे। सो टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स गेन एंड लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। तो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एटम जो हैं या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं या लूज़ करते हैं या फिर शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की ताकि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकें।
यानी उनके आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल हों। एंड बिकम स्टेबल बाय कंप्लीटिंग डुप्लेट और ऑक्टेट। और एलिमेंट जो होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं अपने डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद। अब इसके बाद हम डुप्लेट और ऑक्टेट रूल डिस्क्राइब करेंगे। एटम टू अक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल टू अटेन स्टेबिलिटी इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए तो उसको कहते हैं डुप्लेट रूल। Whereas atoms to acquire 8 electron in its valence shell to attain stability is called octet rule। जबकि वो एटम जिनके वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होकर स्टेबिलिटी हासिल करते हैं वो कहलाते हैं ऑक्टेट रूल। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हैव NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल। नोबल गैसेस के जो आउटर मोस्ट शेल हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP6। 6 और 2 कितने हो गए 8, यानी कि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड रियरली फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। ये जो नोबल गैसेस होती हैं ग्रुप 8A की नोबल गैसेस होती हैं ये बहुत ही कम केमिकल बॉन्ड बनाती हैं। द नोबल गैसेस आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये जो नोबल गैसेस हैं ग्रुप 8A की ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन है। एक्सेप्ट हीलियम ऑल हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल एंड हैव कंप्लीट ऑक्टेट। इसमें हीलियम के अलावा ये जो हीलियम है ना इसके अलावा बाकी तमाम गैसेस के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, उनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं। वेयरएज हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल एंड हैज़ कंप्लीट डुप्लेट। जबकि हीलियम के पास क्योंकि सिर्फ एक ही शेल होता है तो उसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। ड्यू टू दिस नोबल गैसेज आर अनरिएक्टिव एंड कॉल्ड इनर्ट गैसेज। क्योंकि इन नोबल गैसेज के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होने से, इस वजह से नोबल गैसेज जो होती हैं वो अनरिएक्टिव होती हैं और इनर्ट गैसेज कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हो गया। मैं इसको एक बार और रीड कर देती हूँ। एलिमेंट फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड्स टू अटेन स्टेबिलिटी। An element which does not have 2 or 8 electrons in its outermost shell is unstable. So to attain stability, atoms gain and lose or share electrons to obtain electronic configuration of noble gases and become stable by completing duplet or octet. मैं इसको दोबारा से रीड इसलिए करती हूँ ताकि आप आसानी से लिख सकें, क्योंकि जब मैं इससे समझा रही होती हूँ तो एक एक लाइन के करके मैं आपको समझा रही होती हूँ। अगर आप उस वक्त लिखेंगे जब मैं आपको समझा रही हूँ तो फिर आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। उस वक्त आप अच्छी तरह समझ लिया करें और फिर बाद में इसे लिख लिया करें। इसके बाद डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल की हेडिंग डालेंगे। एटम्स टू अक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल टू अटेन स्टेबिलिटी इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। Whereas atom to acquire 8 electron in its valence shell to attain stability is called octet rule. Electronic configuration of noble gases. Noble gases have NS2 NP6 electronic configuration in the outermost shell and rarely form chemical bonds. The noble gases are helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Except helium, all have 8 electrons in their valence shell and have complete octet, whereas helium has 2 electrons in valence shell and has complete duplet. Due to this, noble gases are unreactive and called inert gases. तो हमने इस आंसर के अंदर ये एक्सप्लेन कर दिया कि अगर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की हो जाएगी, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या उनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वो एलिमेंट्स स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर देखना हो तो आप केमिस्ट्री क्लास 9 की प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।